नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों। नवरात्र के पंचमी तिथि को आप सभी लोगों का अभिनंदन है और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं घनश्याम पांडे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BNK वैदिक विजडम स्टोरीज। इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है और नमन है। आज हम इस चैनल पर माँ भगवती की महिमा और सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रेरणादायक तथा पौराणिक कथाएं सरल भाषा में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। आप अगर माँ भगवती की महिमा, पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अब हम स्कंद माता की महिमा की चर्चा शुरू करते हैं। परम सत्ता को मां के रूप में देखने और उस रूप में उसकी आराधना करने का प्रचलन भारतीय संस्कृति की एक मौलिक विशेषता है, जिसकी मिसाल विश्व के अन्य धर्मों या आस्था परंपराओं में खोज पाना दुर्लभ है। कुरुक्षेत्र में महाभारत आरंभ होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने आदिशक्ति की ही उपासना की थी ताकि युद्ध में अर्जुन विजयी हो। भगवान राम द्वारा इसकी उपासना का उल्लेख अनेक रामकथाओं में मिलता है। देवी भागवत में शक्ति के लिए अनन्य भक्ति भाव प्रदर्शित किया गया है। मार्कंडेय पुराण में शक्ति की व्यापकता का उल्लेख 3 रूपों में किया गया है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली आसुरी शक्तियों की संहारक है, अहंकार का नाश करती है। महासरस्वती विवेक देती हैं, विद्या, साहित्य, संगीत, विवेक और ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। महालक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख आता है कि शक्ति से विहीन शिव शव के समान है। शिव का शिवत्व महाशक्ति से सानिध्य से ही जागृत है। नवरात्र की पंचमी तिथि को स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। कमल का फूल उनकी पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जबकि सिंह उनकी शक्ति और निर्भयता को दर्शाता है। कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिवपुत्र के ही हाथों हो सकता था। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इसे देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संपन्न हुई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय माता दी। आइए हम मां स्कंद माता के कुछ मंत्रों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः। जय माता दी। मां स्कंद माता की प्रेरणादायक पौराणिक कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगले दिन हम
आपको कात्यायनी मां की पौराणिक कथा का श्रवण और माता का दर्शन कराएंगे। जय माता दी।